जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 24 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 24 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है आपका आम्बुबाची का उत्सव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो आम्बुबाची त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका असम में हो जाएगा। मौजली भी आपका असम में हो जाएगा और ठीक है ये भी हो जाएगा। सनबर्न आपका उड़ीसा हो जाएगा या फिर गुजरात कर सकते हैं। मांडू आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आम्बुबाची का त्यौहार है आपका कहाँ पे? आसाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्कर झील जो है राजस्थान के किस जिले में है? तो पुष्कर जो आपका अजमेर में है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और आपका कन्याकुमारी को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपका हाईवे उत्तर और दक्षिण गलियारा जो है आपका श्रीनगर और किसको जोड़ता है? तो कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हवा में मौजूद नमी का मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको हम आर्द्रता कहते हैं। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसको मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जो है आपका श्री नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना स्टार्ट किया था? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना स्टार्ट किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विसदनीय विधानमंडल को आपको याद करना है तो सिंपल सा ट्रिक है, यूपी का संबंध बिहार से हो जाएगा, कर्नाटक का संबंध आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का संबंध जो है तेलंगाना से हो जाएगा। तो ये सिस्टम है, आप इसको याद कर लीजिएगा। टीपू सुल्तान जो आपका 1782 में आपका मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान जो आपका 1782 में मैसूर का शासक बना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है, टीएच विनायक नाम का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका घटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीएच विनायक नाम का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? तो घटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबला हो जाएंगे आपके अल्लाह रखा और आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे। सरोद हो जाएंगे अमजद अली खां हो जाएंगे सरोद वादक। तो ये हमारा आज का यहाँ पे है कि ये वाला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम आपको याद रखना पड़ेगा पूरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी के एक सहायक नदी नहीं है? तो आपका काबुल है, गिलगित है और सियोक है। सो नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सो नदी याद रखिएगा कि आप नहीं है पूछा है तो आप नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? तो शाहरुख खान को किया है। फरवरी 2022 में शीतल पेय निर्माता कंपनी कोका कोला ने थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के लिए आपको शाहरुख खान को साइन किया है। नेक्स्ट है, स्विच सेल ऑर्गेनली परफॉर्म द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द पैकिंग मटेरियल। पैकेजिंग के लिए कौन सा ऑर्गेनली यूज करते हैं हम लोग? तो गोल्जी अपैरेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम पैकेजिंग फूड मटेरियल को यूज करते हैं पैकिंग के लिए। लाइजोसोम जो होता है आपका सुसाइडल बैग कहते हैं और ये आपका क्या होता है? एक तरह का डाइजेस्टिव इंजाइम होता है लाइजोसोम, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है? तो आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक क्या है? एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। तो पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज क्या है? एक तरह के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। नेक्स्ट है, याद रखिएगा आपको जो है ओडिसी के लिए कौन सी है? तो आपका केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे। भारत नाट्यम हो जाएंगे किसके लिए? तो आपके ये हो जाएंगे भारत नाट्यम के लिए हो जाएंगी कल्याणी रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी भारतनाट्यम के लिए। ठीक है, और मणिपुरी के लिए झावरी बहने को याद रखिएगा और आपका कौन हो जाएंगे? बिपिन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की है? तो आपका संस्कृत में किया है। बाण भट्ट ने 2 बुक लिखी है, एक तो आपका कादम्बरी लिखा है, दूसरा आपका हर्षचरित्र लिखा है। तो आपका जो किस में लिखी है? तो आपका संस्कृत में लिखे हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो H जो होता है हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, H जो होता है किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है।
नेक्स्ट, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई जो आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य हो जाएगा। संगराई जो आपका के भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई जो है त्रिपुरा का इसका लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे के दिए गए बताना है कौन सा इनमें से सत्य है। पहला है आपका यहाँ पे, किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधों और जानवरों के अवशिष्ट का खाद में परिवर्तित करना क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहलाता है। और केंचुओं का उपयोग करके रसोई के कचरे को खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये तो ठीक है, जो भी आपका कचरा निकलता है इसको हम अगर हम कंपोस्ट कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम आपको खाद में बदल देते हैं तो कंपोस्टिंग कहलाता है। अगर वही कंपोस्टिंग हम आपका इसे केंचुआ से करते हैं तो इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिक ओलंपिक पदक जीता था? तो आपका खचाबा जाधव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको के यादव कह सकते हैं, के यादव। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल ओलंपिक पदक जीता था? तो यह था आपका के यादव यानी खचाबा जाधव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद जो आपका 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 जो आपका राज्य विधानमंडलों के घटक से संबंधित है। नेक्स्ट है, करेज एंड कन्विक्शन जो आपका ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो वीके सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेज एंड कन्विक्शन जो आपका किसके आत्मकथा है? तो वीके सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो आपका 1951 में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो आपका 1951 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जगह कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्कों के सही क्रम कौन सा है? तो पहले कुतुबुद्दीन आए थे, उसके बाद इल्तुतमिश है, उसके बाद उसकी बेटी आई रजिया। और लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में आपके 2 द्वीप देश शामिल हैं, कौन कौन से? एक तो मालदीव हो जाएगा, दूसरा आपका श्रीलंका हो जाएगा। तो समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में आपके 2 द्वीप देश शामिल हैं। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।